अगर आप जॉब पे हो और प्लानिंग कर रहे हो स्विच करने का, चालू कर दो, अपने स्किल्स को बढ़ाना चालू कर दो। ये हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सारे लोगों के माइंड में ये होगा कि मैं बीच में कहाँ गायब था, उसका भी आंसर दूंगा आगे जाके। लेकिन अभी फिलहाल 6:30 बज गए, मुझे कहीं जाना है। वीडियो में आपको आगे बताता हूँ। आप थंबनेल देख के तो समझ गए होंगे किसकी गाड़ी की डिलीवरी लेने जानी है, वो मैं आगे बताता हूँ। तो अब तो आपको पता चल गया कि गाड़ी दीपक ने ली है। एक्चुअली मैं इसीलिए गया क्योंकि दीपक को अभी भी हाथ साफ़ नहीं हुआ है गाड़ी चलाने में। उसने बोला था कि ऑटो लेके आना, लेकिन मैं जल्दबाजी में मैं अपनी स्कूटी लेके चले गया। अब मेरी स्कूटी वहीं पार्क की है और हम लोग इसकी स्कूटी लेके आ गए हैं। अभी यहाँ जो भी है रिचुअल्स होते हैं वो सारे करेंगे जो न्यू गाड़ी लेके हम लोग बेसिकली करते हैं। दीपक को भेजा है अभी ऊपर आंटी को सरप्राइज़ देने के लिए। एक्चुअली उसने बताया था कि मैं गाड़ी लेके आऊँगा, आंटी को पता था, लेकिन अब भी लेके आएंगे वो आइडिया नहीं है आंटी को। आंटी को ही लेने गया है और सारे सामान हम लोग ने ले लिया है और अभी वो जब आएंगे तभी रिचुअल स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग निकलेंगे। आई एम सो सॉरी, लाइक एन इडियट, मैं भूल गया, मैं आप लोगों को विश करना भूल गया। तो हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर फैमिली। बहुत सारे काम थे, इस वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पाया था और बहुत सारे मिस्टेक्स मैंने अपनी लाइफ में कर दिए थे, इस वजह से। उसके लिए मैं अगले व्लॉग में या आगे वीडियो में बात करूंगा कि क्या हुआ था। एक्चुअली सारी चीज़ें लाए लेकिन मिठाई लाना भूल गए। ये बेवकूफ़ के वजह से, इसको इतना घाई था, इतना जल्दबाजी था लेने के लिए। तो पूजा का प्लान पोस्टपोन हुआ है। आंटी ने बोला रात को नहीं, सुबह करेंगे पूजा। तो सुबह तो मैं रहूँगा नहीं और शायद दीपक भी 7:30 बजे उसका शिफ्ट है तो वो निकल जाएगा। दीपक का बड़ा भाई है, वो हैंडल कर देगा। तो फोटोज़ अगर मिला मुझे तो वंस अगेन हैप्पी दिवाली। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल वहाँ से सीधा हम लोग पार्टी के लिए चले गए और उसके बाद टाइम ही नहीं मिला, तो आज ये वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल, हैप्पी दिवाली। मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। तो ये गमले में कबूतर ने हमारे बच्चा दिया है। 2 अंडे थे, एक अंडा पता नहीं किसने फोड़ दिया और ये इसने सरवाइव कर लिया है। अभी माँ बाहर गई है, नहीं तो आने भी नहीं देती है आजू बाजू। आलसी जैसे अभी तक कैंडल और लाइटिंग लगाया नहीं है। अभी ये जो आप देख रहे हो ये प्रीवियस ईयर के आलसी जैसे वो भी नहीं निकाले। अब ये सारी चीज़ें निकालनी है, ये काम नहीं कर रहा है। ये लाइट जल ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। साला मेड इन इंडिया बोल के पिछले साल लिया था, वो एक दिवाली खाली क्या 2-3 दिन चला, उसके बाद वो चला ही नहीं और मुझे भी घंटा लाया, मैं गया ही नहीं। अभी ये है, इन्हें रखना है। ये वाले तो चाइनीज़ है अपने, और ये हो गया, इसको 2-3 साल हो चुके हैं, ये अभी तक चल रहा है। अभी ये भी लगाना है, फटाफट ये सारी चीज़ें लगा लेता। और मोटी को भी, पिक्सी को भी आज नहलाना है, तो उसको नहला के मैं रेडी होके उसके बाद शाम का हमारा एक प्लान है, शाम को जाएंगे। अगर हुआ तो मैं वो वीडियो कैप्चर करूँगा, नहीं तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि सब भागा दौड़ी में बिज़ी होंगे। तो मैं आपको आगे आके बताता हूँ। लाइटिंग्स लगा दी मैंने, अभी चालू करके भी देख लिया इसे। एक तोरण जैसा तोरण के साथ में भी बांध दिया है। इसको यहाँ से दूंगा कनेक्शन, यहाँ से ऐसा आएगा, शाम को मस्त दिखेगा। चलो काम तो थोड़े बहुत ख़त्म हो चुके हैं जितने घर के थे। अभी जो भी बाहर है वो थोड़ी देर बाद जाऊँगा। मम्मी ने लिस्ट दिया है सामान लेने के लिए, सामान लेके मम्मी को दे देता हूँ, अपना काम ख़त्म। बाकी वो अभी सारी चीज़ें हैंडल करेंगे। थोड़ा आराम कर लेता हूँ और स्टडी कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको जाके मिलता हूँ। पता नहीं इसको किचन में क्या मिलता है,
नहा धो के यहाँ आके सो गई है। एक्चुअली स्टार्टिंग में मैंने जो बताया था कि बहुत दिन से मैंने वीडियोस नहीं डाली। आई हैव मेड सम टेरिबल मिस्टेक इन माई प्रीवियस मंथ्स की पूरा स्कैटर हो गया मेरा जो टाइमिंग था, प्लानिंग था, सारी चीज़ें स्कैटर हो गई है। सारी चीज़ें उल्टा जाती है तो आप इमोशनली बहुत टाइम ब्रेक डाउन हो जाते हो, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो। इसलिए जो ये मैंने लिस्ट बताया आपको वो इसलिए है कि आप अपने को रिमाइंड कर सको कि क्या होता है कि जब आप इमोशनली डाउन जाते हो या तो बहुत सारी चीज़ें ना आपको याद ही नहीं आती आपने क्या सोचा था। होप फॉर द बेस्ट। बुरा वक्त आता है और बुरा वक्त वैसे ही चले भी जाता है, तो हमेशा सिमिलर नहीं होता। जैसे ECG में भी अप एंड डाउन्स होते हैं वैसे लाइफ में भी अप एंड डाउन्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं किया है तो इन्वेस्टमेंट शुरू करने का कोई भी एज नहीं होता है। हम लोग एक्चुअली ये चीज़ समझ लेते हैं कि वो एज निकल चुका है, अभी हम क्या करेंगे, हमारी सैलरी इतनी है, हमें पे इतना करना है, EMI उससे ज़्यादा है, कैसे सेव करेंगे। एक्चुअली ये सारा साइकोलॉजिकली आप सारी चीज़ें सोचते हो, इमोशनली सोचते हो, तो थोड़ा फंडामेंटली ये सारी चीज़ें यूट्यूब पे सारी चीज़ें मिलती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रट्टा पोपट बनो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा गाइडेंस देख लो, क्या है, कैसा है, टाइम कैसे मैनेज कर सकते हो, सारी चीज़ें थोड़ा पढ़ लो। उसके बाद अपने लाइफ में आपके हिसाब से उसे कन्वर्ट करो, आपको क्या काम आता है, क्या आएगा। और सच बोलता हूँ अपने को अपग्रेड करो, लर्निंग कभी बंद मत करना। स्पेशली मैं BCom से हूँ, मैंने प्लेन BCom किया था, उसके बाद मैं जॉब पे लग गया और लिटरली मेरी अगर पर्सनली बोलता हूँ कि अपग्रेडेशन हम क्या करते हैं कि वो टिपिकल मेंटालिटी से हम जॉब करते रहते हैं और हम लोग ये सोचते ही नहीं है कि अपग्रेडेशन करना है, क्योंकि आप वो 9 to 5 के जॉब में ऐसा अटक जाते हो ना, एक्सेल रिपोर्ट सारी चीज़ों में, कि आप अपने को अपग्रेड करना भूल जाते हो और जॉब सर्च करोगे तो ब्लैंक हो जाते हो। क्या एक्चुअल में रोल क्या है, आपको किस लिए अप्लाई करना है, क्या है, क्या करोगे। सो बेटर है अभी से अगर आप जॉब पे हो और प्लानिंग कर रहे हो स्विच करने का तो थोड़ा स्टडी करना चालू कर दो, अपने स्किल्स को बढ़ाना चालू कर दो। ये नहीं बोल रहा हूँ यहाँ मैं कोई ऑनलाइन स्किल का कोई प्रमोट करूँगा। जितना हो सके न्यू चीज़ें लर्न करो, स्किल्स लर्न करो, स्किल्स आपके अपग्रेड करो, आगे जाके आपको ही काम आएगा। फाइनेंशियल नॉलेज लो, क्योंकि वो होना ज़रूरी है। हमें स्कूल में, कॉलेजेस में ये सारी चीज़ें नहीं सिखाई जाती है, तो वो चीज़ लो, आपको बहुत काम आएगा आगे जाके। देखो पुलाव बोल के क्या बना के खिलाने वाली है मम्मी पता नहीं। अरे क्या हाथी खाली पड़ी हुई है सुबह से। पुलाव के नाम पे आप क्या बनाने वाले हो? पुलाव बनाने वाली हूँ। ऐसा कौन सा पुलाव होता है? पहले चावल रख दिया आपने और ये पहाड़ी पुलाव है। कुछ नहीं हुआ तो आपका स्टाइल है पहाड़ी पुलाव। मम्मियाँ ऐसा कुछ ना कुछ बना के खिलाती है और अपने स्टाइल में बना के बोलती है ये हमारा स्टाइल है। ये लड़की तब से इधर पड़ी है। पिक्सी उठो ना, टस से मस नहीं होगी ये लड़की। इडियट, नॉनसेंस। देख मम्मी ने गाली दिया तेरे को। पिक्सी भाई साहब खाना खाने के बाद जो सोया 2-3 घंटा, दो घंटा तो सोया ही रहूँगा। तो अभी मैं और पापा जा रहे हैं बाहर, खिले बतासे होते हैं वो लेने के लिए, और सोचा हम दोनों जा रहे हैं तो वैसे भी स्कूटी लेके जा रहे, गाड़ी लेके नहीं जा रहे, तो सोचा कि पिक्सी को भी लेके चले। मिलता हूँ बाहर, मिलता हूँ अभी। मोटी तू रेडी हो गई चलने के लिए? हाँ मोटी, गाड़ी में नहीं जाना। गाड़ी नहीं मिले क्या? खिले बतासे जल्दी मिलते ही नहीं है यहाँ उल्वे में। ये खिले बतासे और एक वो गुड़िया भी होती है अलग अलग कलर की, वो ये उल्वे में नहीं मिल रहा है। तो जिसको भी उल्वे में मिले या अगले साल धंधा डाल दो, बहुत चलेगा, बहुत है इधर नॉर्थ इंडियंस। एक हमारे यहाँ कबूतर है जो बच्चा, और एक ये चिड़िया भी रहती है, एक यहाँ रहती है और एक यहाँ, लेकिन यहाँ वाली आज आई नहीं है, वही है खाली। आजू कतली देख के दिल गार्डन गार्डन हो गया पप्पा। ये भाई के राज में एक ही चीज खाई थी, इसलिए बोलते हैं ना बाप बाप होता है। आर्या फैमिली के तरफ से हैप्पी दिवाली, सबको दिवाली मुबारक हो। अभी दीपक को ही लेने जा रहा हूँ दिवाली में। सोचा कि अभी ज्यादा तो कोई है नहीं, तो दीपक और मैं ही सेलिब्रेट करेंगे, तो उसको पिक करता हूँ फिर मिलता हूँ आपसे। सेठ आ गए। सेठ सॉरी है, बहुत टाइम हुआ।
तो अभी निकल रहे, देखते हैं कहाँ का प्लान होता है, आगे आपको बताता हूँ। चलो बाय बाय, गुड नाइट।